ये हुआ कि जय हो बारात पधार रही है, सामवेद का गान करते हुए गरुड़ पर विराजमान भगवान नारायण। सब हिमालय वासी ओहो धन्य है धन्य, यही दूल्हा है, बाराती है। दूल्हा तो भी बहुत सुंदर हो गए, सब देख के लुभायमान हो गए, नारायण परिकर सब। पीछे देखा हंस पर सवार भगवान ब्रह्मा जी चतुर्मुख वेद सब। दूल्हा पीछे, गांव के नगर के लोग है ना, ये दूल्हा, सयाने लोग कहते हैं दूल्हा, दूल्हा तो ये तो ब्रह्मा जी है, देवराज इंद्र, ये दूल्हा नहीं नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं, ये दूल्हे की बाराती है। वो गजब, इतने सुंदर दूल्हे की बाराती, तो दूल्हा तो फिर बहुत हृदय में आनंद है, उत्साह है। नगर की बालक बालिकाओं नववधुओं को ऐसे देख रहे, दूल्हा कौन है, ऊपर से चले। जब सब निकल गए तो बहुत हृदय में आनंद था कि अब दूल्हा के दर्शन होंगे। जो ही दूल्हा की पार्टी आई, शिव समाज जब देखन लागे, भीतरी चले बाहन सब, जितने अगवाली कर ले आए थे धोती संभाल के जान बचा के भागे। जो बड़े बूढ़े थे, जो महिमा सुने थे, वो धरी धीरज ताहां रहे सयाने, बड़ी हिम्मत करके रुके कि शिव है। लेकिन जो नौजवान बालिका बालिकाएं बूढ़ी नौबहुएं, ये को वहां मंगलाचार में नहीं थी कि सब अगवानी भाग पड़ी। धीरज धर करके बालक घर में पहुंचते, जवान पहुंचते, बहुएं, क्या क्या बात है, तुम लोग भयभीत क्यों हो गए, कोई घटना घटी क्या ब्याह में? कहीं काह कही जाई न बाता, ये जमकर धार की धो बरियाता। बरात है, यमराज की पूरी सेना आ गई है भैया। दूल्हा देखा देखा कैसा, बोले बरु बौरा बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। देखा है दूल्हा, बरु बौरा बावरा है, क्यों? बैल पे सवार है, सांप की माला पहले, भस्म चिता की लगाए, मुंडों की माला। अरे पूछो मत, ऐसा दूल्हा। दूल्हे के सरितन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संभूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जी के लौट के बता रहे, भाग्य मनाओ जो जियत रहा है बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जिंदा लौट आए बड़े पुण्य समझो, जो बारात देख ले जिंदा रह जाए, बड़े भाग्य तिनके। देखी सो उमा विवाह घर घर बात सब लड़कन, सबने कहा कि अगर दूल्हा को बाराती को देख के जिंदा रह जाए तो विवाह देख पावेगा, मतलब जिंदा नहीं रहेगा। जो बड़े बुजुर्ग थे वो समझा रहे हैं, देखो भगवान शिव हैं, उनकी समाज है। सबको वास दिलाया गया। अब आरती करने के लिए, सुमंगल गाने के लिए नवीन नवीन स्त्रियां पार्वती जी की माता के साथ आ रही हैं। मैना सोने की थाल है, बड़ा आनंद है दूल्हा का। प्रथम दर्शन और आरती लेके जे भी देखा दूल्हा को, यही दूल्हा है। हाँ, भारी रोष पैदा हुआ कि नारद जी ने बर्बाद कर दिया हमारा घर, हमारी बिटिया सूखे पत्ते खा के इसके लिए भजन करती रही। मैना जी ने पीछे मुड़ के देखा, एक भी नहीं स्त्री थी, अकेले थाली लिए खड़ी थी। लौट के आई, उन्होंने कहा कि सब भाग्यों पड़ी, बोले प्राण बचाए, ऐसे ऐसे करिया पुरस्कार रहे थे। कोई थाली पटक दी, आरती की गई, पार्वती जी को गोद में बैठाला और रोने लगे। बिटिया ऐसे के लिए भजन किए हो, ऐसे के लिए तपस्या किए हो? आंसू भर के कहा कि विधाता की बुद्धि मारी गई, जिसने तुम्हारी जैसी सुंदर कन्या, वो ऐसा बाबरा दूल्हा, ये संयोग रचा है, बुद्धि खराब हो गई ब्रह्मा की। कसकीन बरु बौराह विदिजई, तुम्हें सुंदरता, त्रिपुर सुंदरी भगवती पार्वती जी। अरे जो फल लगना चाहिए कल्पतरु में, वो बमूर में लग रहा है। ये आज वही दिल उत्सव, ब्याह का उत्सव भगवान सिंह। अच्छा तो मेरा निर्णय सुन लिया जाए मैना जी का, अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो हिमालय के शिखर से अपनी बेटी को लेकर गिर के आत्महत्या कर लूंगी, ब्याह नहीं होने दूंगी, फाइनल। तुम सहित गिरते गिरो पावक जनों, आग में जल जाऊंगी अपनी बेटी को लेके, समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन ऐसे बौरे बौरा जो ये बर है इसके साथ ब्याह नहीं होने दूंगी, पक्का। साहब रोने लगी मैना जी का आदेश सुनकर। मैना जी कहती, हाय मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। कितना बढ़िया सब चल रहा था, बेटी को उपदेश दिया कि वर तुम्हारे शिव देवाधिदेव महादेव बर्बाद कर दिया सब। ऐसा दूल्हा, सच्ची मैं ठगी गई नारद जी के द्वारा, पर अब अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्या जाने नारद जी बेटी का प्रेम क्या होता है, बांध कभी प्रसव की पीड़ा जानती है, क्या जाने बाबा जी है, हमारी बेटी हो ऐसा दूल्हा। जब देखा कि मां बहुत गुरुदेव को उल्टा सीधा बोल रही है, तो उन्होंने कहा माता विचार पूर्वक, जननी ही विकल विलो की भवानी, बोली युद्ध विवेक मृदुबानी। मां विचार पूर्वक, तुम क्यों ऐसा आलाप कर रही हो? अगर मेरे भाग्य में ऐसा पति लिखा है तो तुम टाल नहीं सकती। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाई काहू, तुम सन मिटे की विधि के अंका, व्यर्थ ले हो जनि मातु कलंका। मां मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, आप व्यर्थ में क्यों रो रही? जब पार्वती जी की ऐसी करुण बात सुनी तो सब स्त्रियां रोने लगी, विधाता को दोष लगा रही। नारद जी
के पास हिमालय गए, बोले हम तो संभाल लेंगे, घर में सब गड़बड़ हो गया। अरे इनको समझाते कि ठीक से आते, कैसे आए हैं ये, जैसे विनाश कर ले आए हो। अरे ब्याह कर ले आए, घर में सब बिगड़ गया, मैना बिखर गई, ब्याह बंद, अब नहीं होगा, संभालो जाके। नारद जी गए और जाकर के मैना को कहा, देखो ये इनका बाहरी रूप है, ये जो आपके यहाँ पार्वती के रूप में जन्मी, ये नित्य इनकी अर्धांगिनी सती है, जो यज्ञ भवन में शरीर छोड़ करके आपके यहां जन्मी, ये इनकी नित्य संगिनी है, आप ऐसा शोक मत कीजिए। नारद जी विविध प्रकार से माता को समझाया। इनके द्वारा एक भ्रम हो गया था, तो इनको शरीर त्यागना आवश्यक हो गया। जब भगवान श्री राम सिया जी के लिए हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी ऐसा पुकार रहे, तो भगवान शिव ने प्रणाम किया और सती जी के मन में संशय हुआ। सती जी ने सीता वेश धारण किया। जब भगवान शिव ने जाना तो उसी समय त्याग कर दिया था कि अर्धांगिनी रूप में अब कभी स्वीकार नहीं करो, क्योंकि पूज्य माता का रूप आपने धारण किया। तो मूल बात यह थी, इसीलिए योगाग्नि में जाकर शरीर को भस्म कर दिया और आपके यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्मी है। जब नारद जी ने बताया कि आप बिल्कुल धैर्य रखिए, भगवान शिव का वैभव आपने देखा नहीं, इनका बाहरी रूप है, समझाया मैना को तसल्ली, बोले अभी दूल्हा रूप आपको दिखाते हैं, आप चुप रहिए। तब मैना के हृदय में कुछ शांति हुई। जितने गांव के नगर के सब लोग थे सबको सूचना पहुंची, डरो मत, भगवान शिव है, ये लीला कर रहे हैं। अभी नारद जी गए और बोले विवाह करना है कि नहीं करना, शंकर जी से कहा, बोले वाह इसीलिए, बोले ये सब बंद करो आप, ये रूप से विवाह होता है, वह हमारी सारी जो बिचौलिया में पिट रहे हैं, उधर जाओ तो उधर, ये रूप हटाओ। बोले कौन सा रूप धारण करें, दूल्हा रूप धारण करो। भगवान शिव ने जे भी, बहुत सुंदर शिव है, कर्पूर गौरम जैसे चिदानंद, 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण और अद्भुत मुकुट धारण की हुई, जटाएं ढकी हुई, गौरवर्ण, वो सुंदर रूप जो देखे सो मोहित हो जाए। ध्याये नित्यम महेशम रजति किरणिमं चारु चंद्रावतंसम सम, कैसा सौंदर्य रूप महादेव जी का। चलो अब जो जेवनार के लिए सब शुभ नौवधुएं सब मैना जी को बुलाया, देखो दूल्हा आ रहे हैं, एक एक कदम ऐसे चल रहे हैं, संभाल संभाल के जैसे चलना सीख रहे हो, तांडव करने वाले चल रहे हैं। नारद जी ने को अब लगी नव किशोर अवस्था, हाथ में दर्पण, वो सुंदर रूप भगवान शिव का, एक एक कदम बारात में जो देखे सो मोहित। मैना ने कहा हो अहो भाग्य, ऐसे दूल्हा बोले वही हैं जो नंदी पे सवार थे, इनके स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अब जो सुंदर जीवनार हुई बरातियों के साथ भगवान शंकर की बड़े मधुर गीत गाए जा रहे हैं। मुनियों ने फिर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई। विवाह का ठीक समय देख करके समस्त देवता और वेद स्वयं मूर्तिमान होकर वेद उच्चारण कर रहे हैं। भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। पार्वती जी जब श्रृंगार करके सभा में आई ब्याह मंडप पे, तो कोई ऐसा नहीं था जो देखकर मोहित न हो गया हो। त्रिपुर सुंदरी अम्बा है, लेकिन सबने उनके श्री चरणों में सर झुकाया, क्योंकि जगदात्मा महेश पुरारी जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मनन मन कीन प्रणाम। ऐसा सुंदर रूप अम्बा जी का त्रिपुर सुंदरी है। जब वो दुल्हन रूप में पधारी, कोई भी ऐसा नहीं था जो एक बार देखकर मोहित न हो, पर सब श्री चरणों में, क्योंकि जगदम्बिका है, भगवान शिव की आद्या शक्ति है। सुंदरता मर्याद भवानी चाय न कोटि बदन बखानी। करोड़ों मुखों से यदि वर्णन हो तो इस समय जो पार्वती जी का सुंदर रूप है, नव किशोरी और दुल्हन रूप, पार्श्व में बैठे अत्यंत सुकुमार, कपूर और चांदी की तरह गौरवर्ण, एकदम तेजो में, विशाल नेत्र, स्वर्ण आदि के आभूषण, कहीं कोई एक बिच्छू सब कुछ नहीं, बिल्कुल नव किशोर राजकुमार स्वरूप भगवान शिव पार्वती का मन रूपी भवरा शिव जी के रूप को देखकर लुभायमान हो रहा है। आज्ञा भई ब्याह प्रारंभ हो। आश्चर्य की बात, गणेश जी का पूजन सबसे शुरू हुआ। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी गणानान्त्वा गणपति गंघवामहे प्रियानान्त्वा लियो। बोले गणेश जी पार्वती जी के मतलब पुत्र का भावातल कि वो जो उट्टल लगा रही थी उसी से ये आदि गणेश है, ये आदि गणेश है। जैसे आदि ब्रह्म स्वरूप ये गणेश है। भगवान शिव और पार्वती जी ने प्रथम गणपति पूजन किया। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। कोई सुनी संशय करे जानी, ये अनादि जी जान, कोई संशय मत करना कि ये वो पुत्र है जो पार्वती जी से प्रकट हुए। बोले नहीं, ये अनादि गणपति का पूजन हो रहा है जो ब्रह्म गणपति है। जस विवाह कह विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब करवाई। गही गिरीश कुछ कन्या पानी भवई समर्पी जानी भवानी। पाणी ग्रहण संस्कार किया, कन्यादान। ये बहुत बड़ा गृहस्थ धर्म में परम पावन है। देखो जो हमारी पूर्व धर्म मर्यादा की संस्कृति कितनी पावन संस्कृति है, जिसको आज हम भूलते चले जा रहे हैं, मनमानी आचरण करते चले जा रहे हैं। इसलिए गृहस्थ भी सुख में नहीं रह गया है। गृहस्थ अगर धर्म के अनुसार हो तो उसको परम पद की प्राप्ति होती है, परम मंगल होता है। बहुत ये जो हमारी धर्म मर्यादा है बहुत सुख देने वाली है, लेकिन इसका प्रतिदिन उल्लंघन ही होता जा रहा है। न माता से मतलब, न पिता से मतलब, मनमानी आचरणों से मतलब, जो मन जैसे आवे वैसे बहे, ये हमारी धर्म मर्यादा। देखो स्वयं भगवान कैसी मर्यादा है, पानी ग्रहण कर रहे हैं, कुछ जल मंत्र, ब्रह्म ऋषि साक्षी, फिर पानी ग्रहण। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा।
वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। जिस समय पाणी ग्रहण भगवान देवादिदेव महादेव रंबा पार्वती का हुआ, समस्त देवता मुनिगण वेद मंत्र उच्चारण करते हुए जय हो जय हो जय हो, विविध बाजे बज रहे, पुष्पों की वर्षा हो रही। हरि गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बहुत कुछ श्री चरणों में भेंट रख करके हिमांचल ने प्रार्थना की, प्रभु आप तो कृपा के समुद्र हैं, अगर मेरी पुत्री से कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। नाथ मामम प्राणसम ग्रह किंकरी करेहु, क्षमेउ सकल अपराध वही प्रसन्न वरदेव। हे शिव आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरी पुत्री अबोध है, कभी कोई गलती कर दे तो हे नाथ मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी पुत्री से कभी आप रुष्ट मत होना। बहुत प्रकार से भगवान शिव ने उनको आशीष दिया, ढांढस बंधाया। फिर भगवान शिव और उमा आनंद पूर्वक कैलाश पधारे। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पारु, बरने तुलसीदास किमि अतिमति मंद गवा। कह रहे भगवान शिव की महिमा को तो वेद नहीं पार पा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे मैं भला उस महिमा को कैसे गा सकता हूं, मैं तो गवार बुद्धि का हूं। भगवान शिव और माता पार्वती जी आज भी अब भी कैलाश में विराजमान है।